नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों को आपने बहुत ही प्यार से और ध्यान से सुना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ, कठिन और अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है इसको, निर्जला एकादशी को। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में सभी कष्ट दूर होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार के दिन आएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस बार यह संयोग और भी शुभ माना जा रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ होगा 24 जून बुधवार को शाम 6:13 से हो जाएगा और इसका समापन 25 जून गुरुवार की रात 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं 25 जून गुरुवार के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहने वाला है और सूर्योदय होगा 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:11 पर। इस दिन भद्रा का प्रभाव भी रहने वाला है। भद्रा सुबह 7:08 से लेकर 8:09 तक रहेगी, लेकिन भद्रावास पाताललोक में होने के कारण इसका शुभ कार्यों पर विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राहु काल दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। 25 जून गुरुवार को कुछ अत्यंत शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग प्राप्त हो रहा है। शिव योग भी प्राप्त हो रहा है। शिव योग 11:53 तक रहेगा और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और धार्मिक कार्य करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा प्रचलित है। महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी और वे नियमित रूप से सभी एकादशियों का उपवास नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि इस एक एकादशी के प्रभाव से वर्ष भर की 2400 एकादशियों का पूर्ण आपको मिल जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा का पालन करते हुए भीमसेन ने निर्जला एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन भोजन और जल का त्याग किया। भीषण गर्मी और प्यास के कारण वे अत्यंत कमजोर हो गए और मूर्छित भी होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और श्रद्धा पूर्वक व्रत को पूर्ण किया। भगवान श्री हरि विष्णु उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हुए और उन्हें समस्त एकादशियों के समान फल प्रदान किए। तभी से इस व्रत को भीमसेनी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का पारणा द्वादशी के दिन किया जाता है, इसलिए अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से स्टार्ट होगी और कब समाप्त होगी। द्वादशी तिथि 25 जून की रात 8:10 से शुरू होने वाली है, जो कि 26 जून शुक्रवार की रात 10:22 तक रहने वाली है। इसी समय हरिवासर भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय 26 जून शुक्रवार को तड़के 2:20 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा करना शुभ माना जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को सुबह जल्दी 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच करना शुभ रहेगा। इसी समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन तपस्या माना गया है, क्योंकि इस व्रत में पूरे 24 घंटे तक अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। इस दिन प्यासे लोगों को जल पिलाना अत्यंत पूर्णदायी माना गया है। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और पेड़ पौधों को भी जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा वस्त्र, जूते, चंपल, छाता, पंखा तथा शीतल जल का दान करना भी शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें शुद्ध जल, शक्कर या अन्य उपयोगी वस्तुएं भरकर किसी निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो प्यारे भक्तों, यह थी वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे।